नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। 17 सितंबर को शुक्रवार को मॉडल स्कूल में एक साक्षरता शिविर का आयोजन माननीय न्यायाधीश जितेंद्र सिंह परमार द्वारा किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामानंद चंद साहब के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश दांगी साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए कार्यक्रम में क्या बोले अतिथि सुनाते हैं आपको। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे इच्छावर न्यायालय के न्यायाधीश महोदय परम श्रद्धेय जितेंद्र परमार साहब और आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे पत्रकार साहब दिनेश भाई, मेरे परम मित्र, मेरे पीटी अध्यक्ष भी है वो यहाँ के, मुझे जानकारी नहीं थी, पीटी अध्यक्ष दिनेश जी और मेरे साथी अधिवक्ता जयपाल सिंह जी और न्यायालय स्टाफ से पधारे हुए जीवन सिंह जी और दुगारिया सर बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं और मेरे सहपाठी, मेरे साथ पढ़े हुए मेरे दोस्त, मेरे मित्र आदरणीय राहुल त्रिवेदी जी, योगेश भास्कर जी और यहाँ उपस्थित आप सभी के स्टाफ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे इस बात की खुशी है सर, मैं जानकारी देना चाहता हूँ मैडम, सॉरी मैं अपना नाम ले नहीं सका। मुझे बातें मालूम है कि नहीं मालूम? ताली बजाओ एक बार। वैसे तो इधर मंच पे एक वो भी विभूति है जो बहुत बढ़िया गाती है, पर वो शायद हमको अगली बार मौका मिलेगा। तो आज अमित भैया का एक गाना सुनते हैं ना, सुनेंगे? जोरदार तालियों के साथ। जैसा कि अभी दिनेश भैया ने बोला कि सर आप स्कूल को गोद दे दीजिए, वैसे तो पूरी इछावर तहसील को भी हमने गोद दे रखा है। यदि किसी भी बच्चे के ऊपर कोई अपराध होता है तो निश्चित न्यायालय की शर्त क्या होता है, विधिक सेवा, जैसे न्यायिक सेवा हो गई, प्रशासनिक सेवा, ये विधिक सेवा की। यदि किसी भी व्यक्ति, बच्चे या मजदूर के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास वकील साहब करने के पैसे नहीं हैं तो उनको भी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। ये फरियादी को भी दी जाती है और आरोपी को भी दी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी निर्दोष को अभियुक्त बना लिया जाता है, लेकिन असल में वो आरोपी नहीं होते। जैसे आपके ऊपर किसने झूठा केस लगा दिया तो उसको भी निःशुल्क विधिक सहायता है। अब पात्र व्यक्ति कौन कौन है विधिक सहायता के लिए? अनुसूचित जाति जनजाति के सभी नागरिक और SC/ST वर्ग के व्यक्ति है तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। और बेकार व्यक्ति, सभी महिलाएं एवं बच्चे, विकलांग व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अर्थात पागल व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप यदि कभी आता है तो उन जो क्षेत्र के व्यक्ति रहते हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। जेल में बंद कैदी, किशोर, इन सभी व्यक्तियों को भी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। अभी नया प्रावधान आया है कि जिन लोगों की आय 2 लाख रुपए से कम है उनको भी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है उनको फ्री में विधिक सहायता दी जाती है। और थर्ड पर्सन, सामान्य भाषा में उन्हें किन्नर कहते हैं, उनको भी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। सीनियर सिटीजन्स को भी दी जाती है। तो इन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। यदि आप केवल समझने के लिए लाए हम आपके लिए
इसको हम कहाँ स्पर्श करें तो ये ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। अगर हम यहाँ हाथ रखते तो ये अच्छा है, अगर हम यहाँ रखते इस पर हाथ तो गलत है ना। ये भावना दिखती कि कहाँ स्पर्श किए। ऐसे आप व्यक्ति में भावनाएं ढूंढें कि कौन हमें अच्छे मन से छू रहा है, किस जगह छू रहा है। इसका लड़के भी ध्यान रखें, क्योंकि जो पास्को एक्ट आया मात्र वो लड़कियों के लिए नहीं, वो लड़कों के लिए। 18 वर्ष से कम आयु का लड़का भी पीड़ित होता है। आजकल जो हम न्यूज़ देख रहे हैं उसमें आजकल सभी प्रकार के, तो एक चीज़ तो ये नोटिस करें है ना, अनजान व्यक्ति किसी के साथ आप जाए ना, यदि आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इसकी सर्वप्रथम शिकायत अपने माता पिता, अपने विस्तार से करें। यदि वो इसमें सम्मिलित हैं तो आप थाने में जाएं। थाने वाले अगर आपकी नहीं सुनते तो आप हमारे पास हैं। जब आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो फिर आपकी कोर्ट में सुनवाई। समझ में आ गया आप सबको? क्या करोगे? कोई गलत नजर से आपको देखेगा तो और माता पिता को लेकर थाने जाएंगे। मैं आपको बहुत ही सार्वजनिक जानकारी दी गई है। उन जानकारियों को आप अपने व्यवहार में लाइए और अपने आप स्वयं की ताकत आपके साथ रखिए। अंतिम बेला में अभी वादन के लिए माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा वो आज के कार्यक्रम के अंत में कुछ बोलना चाहते हैं और समापन की घोषणा आदरणीय प्राचार्य महोदय